को मेहनत प्यारी, मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। अठारह महीने का कठोर कारावास, जेल की कठिन परीक्षा कहीं परेशानियां मन को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि आत्मा को और प्रखर तेजोमयी बना दिया। पूज्य नारायण स्वामी के सानिध्य में रहते हुए आत्मज्ञान से आत्मा प्रकाशित होने लगी। मन में रची बसी सन्यास की इच्छा बलवती होने लगी। जेल से रिहा होने लगे तो मन में जंगलों और एकांत मार्गों की खोज करने का विचार चल पड़ा। देश सेवा के मूल तत्व नारायण सेवा की ठान ली, और नारायण तो नर में बसते हैं। वो दुखियों, गरीबों, बेसहारा की सेवा को, ऐसे नर की सेवा को नारायण सेवा कहने लगे। कांगड़ा का भूकंप, क्वेटा का भूकंप, या बीकानेर का अकाल, या जम्मू का बवाल, हर जगह पहुंचते और मानव मात्र की सेवा करते। प्लेग, चेचक की महामारी में जहां लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, वे वहां पहुंचकर उनके दुख हरते। भूखों को रोटी, नंगे को कपड़ा, बीमार को दवाई और अनाथ के सिर पर अपना हाथ रखकर सेवा का वो कार्य किया जिसे देखकर महात्मा हंसराज और लाजपत राय जैसे वीरों की आंखों में भी आंसू आ जाते थे। वे धर्म की उस बुलंदी को छूने लगे थे जिसके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अब उनका मन सन्यास की ओर अग्रसर था। वेद को मनसा वाचा कर्मणा अपनाने की धुन में सन्यास आश्रम के बिना जीवन अधूरा था। मैं अब जाऊं? पहले जब भी जाते हो मुझसे पूछते कब हो? आपको तो सेवा करनी है, जाइए, बेशक जाइए। 1 दिसंबर 1949 कड़ी सर्दी का दिन, कड़ाके की ठंड हड्डियां तोड़ने लगी थी। लोग रजाइयों, कंबलों में लिपटे गरम आग को ताप रहे थे। पर हरियाणा की धरती पर बसे यमुनानगर के एक धाम में मिलाप परिवार स्वामी आत्मानंद जी के आश्रम में खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी से बेपरवाह मूक अपने दिलों में उमड़ते ज्वालामुखी को दबाए आंखों से बिना नीर बहाए शांत बैठा था, क्योंकि परिवार का मुखिया सबके बीच नंगे बदन मात्र कोपीन बांधकर सन्यास ग्रहण कर रहा था। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैंने पुत्र, परिवार की, यश और कीर्ति की, धन और जायदाद की इच्छा को छोड़ दिया। अब से तुम्हारा जीवन सेवा और अन्य व्यक्तियों के लिए रह गया है, और बाकी सब इस मुट्ठी भर जल से पराया हो गया है। आज से तुम महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती हो गए हो। सबसे पहले भिक्षा मेला देवी जी से मांगो। आह, ये कैसी अग्नि परीक्षा! हे मेरे स्वामी, ये शब्द उनके दिल से निकले होंगे, पर चट्टान पर चोट की भांति वापस लौट आए होंगे। संसार अवाक, समय मानो रुक गया,
हवा शब्दों को बांधने खड़ी हो गई। चिड़ियों ने मानो चहकना बंद कर दिया। निशब्द शांति उस आवाज को सुनने को ठिठक गई। वे खड़े हुए उस देवी के सामने जिसके साथ सन 1902 से लेकर अब तक पति के रूप में रहे। उसे देखा, नजर उठाई तो लगा मानो साक्षात मां जगदम्बा या मां सरस्वती खड़ी हो। मन स्थिर हो गया, झोली फैलाई और जीवन की पहली भिक्षा के लिए कहा, माँ भिक्षाम देहि। वर दे माँ, मेरी झोली भर दे माँ। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, पति पत्नी का ना कोई बंधन। बेटा बेटी माता पिता भाई बंधु सबका संग तज दे। वर दे माँ। अंत समय में संगी साथी, धन दौलत सब धरा रहेगा। रिश्ते नाते तन के साथी, साथ कोई ना जाएगा। रब की खातिर प्यारी माँ तू आज मेरा संग तज दे। वर दे माँ, मेरी झोली भर दे माँ। कोई भी ऐसी आंख न थी जो भीगी न हो। सभी ने उनकी झोली में कुछ न कुछ डाला। कोई ऐसा दिल न था जो दुख में डूबा न हो। लेकिन खुशहाल चंद की कुछ करने की चाह के सामने हर आदमी के दिल में उत्सुकता थी, दर्द था तो देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तड़प थी। समय तीव्र गति से बीत रहा था। इधर पंजाब में हिंदी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यहाँ भी आनंद स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था और निस्वार्थ काम करना, उसे अंजाम तक पहुंचाना स्वामी जी इस देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल थे। पूरा पंजाब देख रहा था कि पूज्य आनंद स्वामी जी महाराज इतने बड़े स्वामी, मिलाप के जन्मदाता और आर्य समाज के महान नेता हिंदी आंदोलन के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह किस सरकार के सामने? उस सरकार के सामने जिस सरकार में उनका बेटा यश शिक्षा मंत्री था। इतिहास का अद्भुत उदाहरण, पुत्र और पिता आमने सामने थे। पिता की जिद थी कि हिंदी मातृभाषा हमारी देश की भाषा है, हमारे देश में हिंदी होनी चाहिए। तो पुत्र की भी जिद थी कि मेरा पिता देश की राह पर जाता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और वो पुत्र हिंदी आंदोलन के लिए त्याग पत्र देकर पिता के साथ आंदोलन में कूद पड़ा। स्वामी जी आप धन्य हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। धन्य है आपका परिवार, धन्य है आपकी संतान, जिसने आपके लिए और आपने अपने परिवार के लिए सर्वस्व न्योछावर